इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं पिछले 3 साल में SIP टर्म्स में XIRR टर्म्स में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किन 10 म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। पिछले 5 सालों में भी SIP के टर्म्स में किन 10 म्यूचुअल फंड में ने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दिया है और पिछले 10 सालों में भी SIP के टर्म्स में किन म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाया है। आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई है या नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये वीडियो जो है ये आपका माइंडसेट और ज्यादा क्लियर कर देगा। अगर किसी तरीके का कंफ्यूजन अभी भी आपके माइंड में है बचा हुआ तो उसको क्लियर कर देगा कि कौन सी कैटेगरी है जो कि आपको ज्यादा बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके लॉन्ग टर्म में दे सकती है। और ये डेटा वैल्यू रिसर्च से उठाया है हमने। एंड यहाँ पे ये जो डेटा है उसको आप चेक कर सकते हो वैल्यू रिसर्च पे जाके। डेफिनेटली चेक जरूर करना चाहिए क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उससे ज्यादा आपको खुद को एनालिसिस करेंगे तो वो ज्यादा आपको समझ में आएगा सही से। तो 3 सालों की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा, और ये तब की बात हो रही है जबकि पिछले 2 साल से 2.5 साल से आप मार्केट के हालात देख रहे हो, ये जरूर माइंड में रखना। पिछले 2-2.5 साल का बुरा परफॉर्मेंस के बाद ये डेटा है ना। अगर 2 साल से मार्केट अच्छा कर रहा था तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड, बहुत ज्यादा ऊपर हमें दिखते हैं। चलिए, तो 3 सालों में पिछले जो टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है ओवरऑल इक्विटी कैटेगरी में वो रहा है इन्वेस्को का मिड कैप फंड, है ना। 21% के अप्रॉक्स इसका XIRR रिटर्न रहा है। सेकेंड नंबर पे SBI का चिल्ड्रन फंड है। मतलब ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, और ये तुक्का लग गया है। देख रहे हो, एक ही फंड दिखेगा आपको, दूसरा कोई फंड नहीं दिखेगा। तो SBI का चिल्ड्रंस फंड है, ऑलमोस्ट 20% यहाँ पे जा रहा है। HSBC मिड कैप फंड आ गया। इन्वेस्को, HSBC के मिड कैप फंड के बाद इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। देन इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड है, ITI स्मॉल कैप फंड है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, व्हाइट ओक मिड कैप फंड है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है। देन हमारे पास क्वांट का वैल्यू फंड आ जाता है एंड देन हमारे पास बंधन का स्मॉल कैप आ जाता है। तो पिछले 3 सालों में एक वो चिल्ड्रन फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एक वैल्यू फंड है 3 हो गए। उसके अलावा 7 जो है स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के दिया है SIP रिटर्न्स के मामले में, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्को रहा है, ऊपर 21-22% तक गया है। और जो 10वें नंबर पे रहा है वो उसका भी रिटर्न लगभग 17-18% का है। जबकि पिछले 2 साल 2.5 साल से तो कुछ ओवरऑल मार्केट ने रिटर्न ही बना के नहीं दिया। ये एक्टिव फंड्स हैं जो कि इस तरीके का रिटर्न बना के दे रहे हैं। क्लियर है? 3 साल के टाइम पीरियड में ये समझ में आ गया। अब आते हैं 5 साल के टाइम पीरियड में। 5 साल के टाइम पीरियड में, और देखो वीडियो पूरा देखना क्योंकि कंक्लूजन बहुत जरूरी है कि क्या चीज सीखना है इससे, क्या इससे सीख लेके जानी है, वो बहुत जरूरी है। लास्ट में वो समझाऊंगा। 5 साल के टाइम पीरियड में भी इन्वेस्को का मिड कैप फंड 24% के लगभग टच कर रहा है। सेकेंड नंबर पे बंधन का स्मॉल कैप आ जा रहा है, देन ITI स्मॉल कैप, देन इन्वेस्को स्मॉल कैप, देन HSBC मिड कैप, देन अगेन SBI का चिल्ड्रंस फंड, इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप एंड एडलवाइस स्मॉल कैप। ठीक है, एडलवाइस का मिड कैप। तो 5 सालों में सबसे ज्यादा SIP परफॉर्मेंस दिखाने वाले फंड्स में एक वही चिल्ड्रंस फंड आ जा रहा है, उसके अलावा एक इन्वेस्को और एक मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप। अगेन यहाँ पे 3 अदर कैटेगरी से है, लेकिन बाकी के जो 7 फंड्स हैं वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से। क्लियर है? ये चीज क्लियर है। और जो एक ही चिल्ड्रंस फंड है, बाकी जो 2 लार्ज एंड मिड है वो भी तो लार्ज एंड मिड है ही, उसमें 35-40% तो कम से कम मिड कैप है, पहले वाले में भी और ये दूसरे में भी। क्लियर है? 3 साल वाले में भी और 5 साल वाले में भी। अब इससे थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, 10 इयर्स का परफॉर्मेंस यहाँ पे समझने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म ही इंपॉर्टेंट है। 10 साल के लिए कम से कम तो ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, 3 साल के लिए इक्विटी में कौन ही इन्वेस्ट करता है। क्लियर है? तो आज जाते हैं 10 इयर्स परफॉर्मेंस के मामले में। और जो रेंज रहा है 5 इयर्स वाले में, जो रेंज रहा है वो रहा है 24% तक ऊपर टच कर रहा है और नीचे 21% के आसपास तक टच कर रहा है। तो 20 से 25% तक आप एक रेंज मान सकते हो 5 इयर्स में रहा है टॉप 10 जो फंड्स ने परफॉर्मेंस दिखाया।
टॉप 10 ईयर्स के बेसिस पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो रेंज है, यहाँ पे रेंज है 20% से लेके 26% तक का रेंज है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ऑलमोस्ट 26% का एसआईपी रिटर्न टच कर रहा है, जिसमें कि 2019 के बाद स्मॉल कैप फंड है, और 2019 से पहले जो 10 साल में 2019 से पहले का समय है वो एक तरीके के डेट फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड नहीं है वो। और तब वो सब मिला के XIRR में 26% 10 सालों का बनता है, जिसमें बीच में 2024 से लेके 2025, 24 लगभग आधा और 25 पूरा बहुत बुरा गया है। इधर पिछले 3 महीने से फिर इसकी परफॉर्मेंस ठीक हुई है, फिर भी इतना ऊपर नीचे होने के बावजूद 26% तक टच कर रहा है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, बहुत बढ़िया है। सेकेंड नंबर पे 10 ईयर्स में हमारे पास निप्पॉन का स्मॉल कैप आ जाता है। थर्ड नंबर पे इन्वेस्को का मिड कैप आ जाता है। फोर्थ नंबर पे एडलवाइस का मिड कैप आ जाता है। फिफ्थ नंबर पे क्वांट का फ्लेक्सी कैप आ जाता है। सिक्स नंबर पे निप्पॉन का मिड कैप आ जाता है। सेवेंथ नंबर पे एक्सिस स्मॉल कैप, देन क्वांट मिड कैप, एंड देन यूनियन स्मॉल कैप, एंड देन कोटेक का मिड कैप। एक फ्लेक्सी कैप क्वांट का गलती से आ गया है। अगेन ये फंड के साथ भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये हमेशा से फ्लेक्सी कैप नहीं था, पहले कोई और फंड था। 2019 में क्वांट का टेक ओवर हुआ, उसके बाद ये कंजम्पशन फंड बना, उसके बाद 2022 के अंदर इसको कंजम्पशन फंड से फ्लेक्सी कैप में मूव कर दिया गया। तो बहुत सारा ऊपर नीचे होने के बावजूद ऑलमोस्ट 10 सालों का ये परफॉर्मेंस है। उस एक फंड को अगर हटा दे तो 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देने वाले म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी रही है वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप की ही रही। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 10 साल में इन्वेस्को का एक मिड कैप फंड दिखता है, लेकिन पिछले 5 सालों में इन्वेस्को के काफी फंड्स है, पिछले 3 सालों में तो और ज्यादा इन्वेस्को के फंड है। रीजन ये है कि देखो पिछले क्योंकि 2-3 सालों में इन्वेस्को के काफी सारे फंड्स चल गए, इन्वेस्को का जो स्टॉक पिकिंग है वो चल गया है, इस कारण से पीछे के भी उसके जो रिटर्न्स है एलिवेटेड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एएमसी स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है कि मुझे इन्वेस्को के ही फंड लेने हैं, मुझे एडलवाइस के ही लेने हैं, या मुझे क्वांट के ही लेने हैं। आपको एएमसी स्पेसिफिक होके इसको नहीं देखना है, आपको अपने माइंड को और बढ़ाना है। यहां पे समझना क्या है कि पिछले 3 सालों में 10 में से 7 म्यूचुअल फंड्स रहे हैं टॉप परफॉर्मिंग में, वो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी से रहे हैं। पिछले 5 सालों में भी 10 में से 7 म्यूचुअल फंड्स रहे हैं जो कि मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी से रहे हैं, और पिछले 10 सालों में 10 में से 9 म्यूचुअल फंड्स रहे हैं जो कि मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी से रहे हैं। किसी भी टाइम पीरियड में कोई भी हमें सेक्टोरल फंड बहुत ज्यादा हैवी जाते हुए नहीं दिख रहा लंबे समय में भी। इसके अलावा जो ये एमएनसी फंड है, बिजनेस साइकिल फंड है, अपॉर्चुनिटी फंड है, थीमेटिक फंड ऑफ फंड है कोई, या जो ये सब 50 तरीके की चीजें होती है, उन सब की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, उन सब की हमें जरूरत नहीं है। उन सब के बिना भी हमें इस तरीके का बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल सकता है। और अगर देखोगे तो लगभग सारे फंड्स ही डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में, एंड इवन आप तो एक टाइम के लिए तो लार्ज एंड मिड कैप को भी एक्सेप्ट कर सकते हो कि उसमें कम से कम मिड कैप का एक्सपोजर तो है। इसमें आपको फ्लेक्सी कैप फंड कोई नहीं दिखेगा, वो क्वांट फ्लेक्सी कैप एक्सेप्शन है, अगेन वहां भी हम लोग मान सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप वो जो चिल्ड्रंस फंड है वो एक एक गलती से आ गया, वो एक्सेप्शन है। नहीं तो कोई आपको फ्लेक्सी कैप फंड, एक वैल्यू फंड भी दिख गया है, नहीं तो है ना। मेजॉरिटी में क्या है स्टेट, जो कॉन्ट्रा फंड है, जो वैल्यू फंड है, जो फोकस्ड फंड है, जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जो मल्टी कैप फंड है ना। इसके अलावा जो 50 तरीके के अलग अलग और कैटेगरी के फंड होते हैं, उन फंड्स की जरूरत है आपको, क्या समझ में आ रहा है। कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि बैंक वाले ने चिपका दिया वहां पे लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, इनोवेशन फंड, बिजनेस साइकिल फंड, है ना। 50 तरीके के फंड चिपका देते हैं सब, लेकिन उनकी एक्चुअल में आपको जरूरत ही नहीं होती। यही फंड आगे रिटर्न अगले 10 सालों में भी यही फंड ज्यादा रिटर्न बना के देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कैटेगरी जरूर रिटर्न, कैटेगरी स्पेसिफिक आपको रहना है। और बेसिक कॉमन सेंस भी यही कहता है कि जो छोटी चीजें हैं वहीं पे तो ज्यादा ग्रोथ होगा, जो ऑलरेडी बहुत जाइंट हो चुका है वहां पे ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो डेफिनेटली डेटा भी यही कहता है एंड कॉमन सेंस भी यही कहता है।
आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड है या नहीं। अभी तो काफी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में इन्वेस्को है, क्योंकि वही रिसेंसी बायसनेस, जो पीछे अच्छा करता हुआ 1-1.5-2 साल में दिखता है उसके अंदर लोग घुस जाते हैं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को देखिए और उसके ऊपर ही डिसीजन लीजिए। कोई फंड बुरा नहीं, कोई फंड अच्छा नहीं, कैटेगरी स्पेसिफिक रहिए। अगर मान लीजिए एवरेज रिटर्न भी, अगर आप सही कैटेगरी पकड़ लेते हैं, एवरेज रिटर्न भी बन जाता है ना, तो बुरा कैटेगरी पकड़ने से बेटर रिटर्न आपका बन जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है वो पूछ सकते हो, हाइप जरूर कर देना। आप भूल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब अब तो कर दो। अब कब करोगे?